नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास की ये हमारी 13 नंबर की क्लास होगी। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है या कोर्स से संबंधित बात करनी है तो कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर जाकर के आप कोर्स ले सकते हो और कांटेक्ट नंबर है 9929261623। ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर भी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्लासेज अगर अच्छी लगे तो साथियों निश्चित रूप से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात और जरूर बताता हूं कि टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास जो हमारी है 13 नंबर के क्लास में। सबसे पहले हम लोग आज उसी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे राइटर डॉक्टर नगेंद्र तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। चलो लिखो, यहां पर लिखो 10वें नंबर पर है ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित अब इसके द्वारा क्या प्रकाशित था? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अब इसको पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसके बारे में जो जानकारी जितनी भी है, एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बस विश्वास कीजिए और जो विश्वास करता है वो सक्सेस होता है। और आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो पढ़ा रहा है, जिसके क्लासेज आप देख रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखिए। और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको वो लिखवा दूंगा, शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है आपसे। बस आप नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए। चलिए लिखते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो लिखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी? 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। आगे लिखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। अगर प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, ये वाला क्वेश्चन आए तो 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 16 खंडों में अब तक प्रकाशित
हो चुका है साथियों। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑथेंटिक बात है, इसका ध्यान से आप लोगों को लिखना है। अब ये पूरे 16 खंड में आप लोगों को बता देता हूं, इसके क्या क्या नाम है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। तो चलिए एक एक भाग को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पूरे 16 खंड आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूं। अब बताओ, कोई लिखवाएगा आपको पूरे 16 खंड? कोई नहीं लिखवाएगा आपको। लिखिए पूरे 16 खंड, एक एक चीज। भाग प्रथम, कितने भागों में या कितने खंडों में, एक ही बात है, खंड कहो या भाग कहो। भाग प्रथम है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से ये भाग प्रथम रहा है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है साथियों, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो है आपका 1957 ईस्वी। इसके जो संपादक थे, इसके जो संपादक रहे हैं वो हैं राजबली पांडे, ये इसके संपादक रहे हैं साथियों। ठीक है, तो राजबली पांडे इसके संपादक रहे हैं। आगे बढ़िए। इसके बाद में आपका है भाग 2। भाग 2 किस नाम से? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास के नाम से, हिंदी भाषा का विकास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में है। इसके जो संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व बाबूराम सक्सेना, धीरेन्द्र वर्मा व बाबूराम सक्सेना रहे हैं। इसके जो संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना रहे हैं साथियों। इसके बाद में तीसरा भाग इसका आता है, और तीसरा भाग है इसका हिंदी साहित्य का उदय और विकास। भाग 3, ये भाग 3 है भाई, है ना। भाग 3 हिंदी साहित्य का उदय व विकास। हिंदी साहित्य का उदय व विकास, जिसको आदिकाल भी कह दो, और क्या, इसको आदिकाल भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1983 रहा है। क्या रहा है? 1983 ईस्वी। इसके जो संपादक रहे हैं, इसके संपादक 3 संपादक थे। पंडित करुणापति त्रिपाठी, पंडित करुणापति त्रिपाठी। और नंबर 2 है, लिखिए, नंबर 2 है भोला शंकर व्यास। नंबर 2 भोला शंकर व्यास। तीसरे है डॉक्टर वासुदेव सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह। ये तीसरे के हो गए। आप लिखते जाइए इनको, पूरे के पूरे हम लिखेंगे, पूरे 16 खंड लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। भाग अपना 4 है। भाग 4 जो है भक्ति काल, यानी कि निर्गुण भक्ति। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, इसको देखिए, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहा है 1968 ईस्वी में। आगे पीछे प्रकाशित हुए हैं, मतलब ये, इसलिए इनका जो है ना आगे पीछे हुआ है मामला। जैसे 1983 में हुआ, ये बाद में हुआ, जबकि ये पहले हो गया भाग 4। ठीक है ना। इसके जो संपादक रहे हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी इसके जो है संपादक रहे हैं। इसके बाद में जो भाग आता है वो भाग 5 है। भाग 5 किस नाम से है? भक्ति काल, सगुण
भक्ति, भक्ति काल, और यह है सगुण भक्ति, सगुण भक्ति के नाम से भाग 5 हुआ। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है भाग 5 का, वो 1974 ईस्वी रहा है। और इसके जो संपादक रहे हैं, इसके जो संपादक हैं, इसके भी 3 संपादक थे साथियों। कौन कौन से रहे हैं वो भी आप लिख लीजिए। दीनदयाल गुप्त, दीनदयाल गुप्त। नंबर 2 पे लिखिए विजयेंद्र, विजयेंद्र स्नातक, विजयेंद्र स्नातक। नंबर 3 पे है देवेंद्र, देवेंद्र नाथ शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा। ये नंबर 3 पे है साथियों। तो आप लिखिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि ये तो देखो याद तो रखने पड़ेंगे ना, थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाँ, याद तो रखने पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं रखेंगे तो बस देखो क्वेश्चन ये ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चन आता है इसका भाग 5 किस नाम से था, प्रकाशन भी नहीं पूछेगा, संपादक भी नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है, नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि भाग 5 भक्ति काल सगुण भक्ति, बस ये नाम याद रख लीजिए, ठीक है ना। और ये खंड याद रख, कितने भागों में प्रकाशित हुआ या कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो 16 खंडों में। प्रकाशित करने की योजना कितने खंडों की थी, 18 खंडों में थी। इसको वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इसको, तो बस ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। अब भाग 6 पे आ जाइए, भाग 6 पे बात करते हैं। और भाग 6 जो है रीतिकाल, रीतिबद्ध से स्टार्ट हुआ था, रीतिकाल, और इसको नाम दिया गया था रीतिबद्ध। क्या नाम था, रीतिबद्ध, ये इस नाम से इन्होंने लिखा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो रहा है 1958 ईस्वी, ठीक है। और इसके जो संपादक थे, किसके, रीतिकाल में रीतिबद्ध के जो संपादक रहे हैं वो डॉक्टर नगेंद्र थे। क्या नाम था, डॉक्टर नगेंद्र। देखो अलग अलग भाग को अलग अलग लोगों ने प्रकाशित किया है, अलग अलग लोगों ने उसको लिखा है, अलग अलग लोगों ने काम किया है उसके ऊपर। बस इसकी सबसे, इसलिए तो इसको वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है, ठीक है ना। भाग 7, भाग 7 में, भाग 7 जो है रीतिकाल रीति मुक्त, रीतिकाल में इसको रीति मुक्त नाम दिया गया, रीतिकाल में रीति मुक्त नाम दिया गया। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1972 ईस्वी रहा है, 1972 ईस्वी। और इसके जो संपादक हैं, इसके जो संपादक रहे हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके संपादक रहे हैं। तो 7 हो गए। 8वें भाग पर हम लोग चलते हैं, और 8वां भाग है भाग नंबर 8। भाग नंबर जो 8 है वो है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। और इसको लिख दो नाम भारतेंदु, भारतेंदु काल, भारतेंदु काल हम इसको नाम दे देते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 ईस्वी। और इसके जो संपादक रहे हैं, इसके जो संपादक रहे हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर विनय मोहन, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इसके संपादक रहे हैं। तो कितने भाग हो गए, भाग 8 हो गए। भाग 9, भाग 9, भाग 9 किस नाम से है, हिंदी साहित्य का परिष्कार, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का परिष्कार। और इसको नाम दे दिया गया द्विवेदी युग, इसको नाम क्या दे दिया गया, द्विवेदी युग। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, भाग 9 का प्रकाशन वर्ष, जो प्रकाशन वर्ष है वो 1977 ईस्वी है। और इसके जो संपादक हैं, इसके जो संपादक हैं सुधाकर, सुधाकर पांडे। क्या नाम है, सुधाकर पांडे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है भाई। चलिए भाग 10 पे चलते हैं। भाग 10, भाग 10 का क्या नाम दिया, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। लिखो
हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष जिसको नाम दे दिया गया छायावाद, छायावाद काव्य, छायावाद काव्य। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1971 ईस्वी। और इसके जो संपादक हैं, इसके संपादक दो संपादक रहे हैं। किसके? 10वें के। 3 संपादक रहे हैं इसके 10वें के। लिखो, सबसे नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, 10वें के डॉक्टर नगेंद्र। दूसरे हैं शिव प्रसाद, शिव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तीसरे हैं, तीसरे नंबर पर हैं रामेश्वर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो भाग 10 हो गए। अगला भाग हमारा आता है भाग 11 नंबर पर। भाग 11 है, 11 को क्या नाम? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, और इसको नाम दे दिया गया छायावाद। पहले काव्य था और ये नाटक नाम दे दिया गया, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है, इसका 11 नंबर के भाग का, या 11 नंबर के भाग के खंड का 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी। इसके जो संपादक हैं, 11 नंबर खंड के जो संपादक हैं, इसके 3 संपादक हुए हैं, 3 संपादक हुए हैं। सबसे पहला है डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर सावित्री सिन्हा। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तीसरे नंबर पर, सॉरी, डॉक्टर दशरथ ओझा है ये, डॉक्टर दशरथ शर्मा नहीं है, डॉक्टर दशरथ ओझा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी नारायण लाल, नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। तो भाग 11 के ये 3 जो है संपादक रहे हैं। चलिए भाग 12 पर आ जाइए अब, ठीक है। भाग 12, भाग 12 का क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, और नाम दे दिया गया इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष और कथा साहित्य। इसमें क्या था? इसमें कथा थी, कहानियां थी, कथा साहित्य नाम दे दिया गया इसका। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1984 ईस्वी रहा है भाई, ठीक है। अब इसके संपादक पर आ जाइए। इसके भी संपादक जो है 3 संपादक थे, और तीनों संपादक के नाम लिखेंगे। निर्मला जैन, क्या नाम था? निर्मला जैन। दूसरे नंबर पर हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। और तीसरे हैं कल्याणमल लोहड़ा, कल्याणमल लोहड़ा, ठीक है। ये इसके संपादक रहे हैं। साथियों पूरा मतलब एक एक चीज बता रहा हूं यार आपको, बनाइए नोट्स, मत जाइए कहीं भी, मत भटकिए। मैं आपसे कह रहा हूं, इससे बार कुछ नहीं है। जो क्लासेस में दे रहा हूं उनको बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। थोड़े दिनों बाद, मतलब 8-10 दिन बाद थोड़ा सा सिलेबस अपना ये हिंदी साहित्य का थोड़ा हो जाए, इसके बाद में एक क्लासेज हम लोग जो है काव्य शास्त्र की भी शुरू करने वाले हैं, फिर कहानियों की भी शुरू करने वाले हैं, यानी कि रचनाओं की भी शुरू करेंगे। तो इसलिए निश्चित रहिए, बने रहिए बस, और चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। ये भी सबसे बड़ी दुविधा है, नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचोगे कि यार सर तो क्लासेज ही नहीं लेके आ रहे, ठीक है ना भाई। ये 13 नंबर का जो भाग है उसको किस नाम से डाला गया? हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का समालोचना, हिंदी साहित्य की समालोचना, हिंदी साहित्य की समालोचना या आलोचना। इसमें है निबंध, इसमें निबंध एवं पत्रकारिता, निबंध एवं पत्रकारिता रहा है भाग 13। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो क्या रहा है?
प्रकाशन वर्ष, इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1965 रहा है। क्या रहा है? 1965। और इसके जो संपादक हैं वो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये याद रखना भाई, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है भाग 14। भाग 14 लिखिए। भाग 14 किस नाम से? हिंदी साहित्य का अध्ययन काल। हिंदी साहित्य का अध्ययन काल, यानी कि आज तक। हिंदी साहित्य का अध्ययन काल मतलब आज तक, वो वाली बात इसमें है। और इसमें लिखिए इसका प्रकाशन वर्ष, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1970 ईस्वी। 1970 ईस्वी। और इसके जो संपादक हैं वो है सबसे पहले हरवंश लाल शर्मा। ठीक है। और दूसरा है इसमें कैलाश चंद भाटिया। ये दो इसके जो है महान संपादक रहे भाग 14 के, और हिंदी साहित्य का अध्ययन काल इसको कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी तरफ से तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, ये सोच लेना आप, मेरी तरफ से तो। और साथियों अगर आपको लगता है नहीं मैटर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा में हमारे लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो यार कमेंट तो बनता है ना यार, एक कमेंट तो जरूर आपको करना चाहिए ना यार, कम से कम है। बस यही तो बात है। और क्या चाहते हैं आप लोगों से? कुछ नहीं चाहते भाई। ठीक है। और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप बता सकते हैं हिंदी साहित्य की इतिहास और हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र, ग्रामर, वन लाइनर, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये काव्य शास्त्र, ये सारे नोट्स जो है आपको उपलब्ध हैं। मैंने आपको पूरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कितने कितने क्या है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए भाग 14 हो गया। भाग 15 पर आ जाओ। भाग 15 किस नाम से है? आंतर भारतीय साहित्य। आंतर भारतीय साहित्य इस नाम से किया है भाई इन्होंने, आंतर भारतीय साहित्य। ठीक है ना। और इसका जो है प्रकाशन वर्ष, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या रहा है? 1979 प्रकाशन वर्ष रहा है। इसका जो संपादक रहा है वो डॉक्टर नगेंद्र है। क्या नाम है? डॉक्टर नगेंद्र को तो आप सब जानते हो यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भाग 16 पर आ जाओ। कितने भाग थे? 16 भागों में प्रकाशित किया था और 16वां भाग हम लोग लिख रहे हैं। और 16वां भाग देखो, पहला और 16वां तो याद रखना ही रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ बनाना होगा ना तो बना देगा यहां से, इसलिए पहला और 16 नंबर का तो याद रखना ही रखना। हिंदी साहित्य का लोक इतिहास, हिंदी साहित्य का लोक इतिहास, हिंदी साहित्य का लोक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का लोक इतिहास नाम से यह है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1960 ईस्वी रहा है। और इसका जो संपादक हैं, इसके जो संपादक रहे हैं वो दो संपादक थे साथियों, और उनके नाम भी आप लिखिए। नंबर 1 है राहुल सांकृत्यायन, और दूसरे थे कृष्णदेव जो है कृष्णदेव उपाध्याय। तो 16 के 16 खंड हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, पूरे 16 के 16 खंड लिखा दिए मैंने। 18 खंडों की योजना बनाई थी लेकिन 16 खंडों में ही प्रकाशित उन्होंने कर दिया था साथियों। तो यहां तक कोई समस्या मुझे लगता नहीं आपको होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक डालिए आज। चलिए अब आती है इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं। तो हम इसके बाद में पढ़ते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं। हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं।
देखो, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी बातें हमने पहले करी है, लेकिन यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो सारी रचनाओं को भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और एक एक रचना के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि उसको कब प्रकाशित किया गया, इसके रचनाकार कौन है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रचना आती है यहाँ पर, वो रचना है हिंदी काव्य धारा। कौन सी रचना है? हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, इसको लिखने वाले और ये कब प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में भी हमें लिखना है। 1945 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। और इसको लिखने वाले कौन थे, इसके रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इसको लिखने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद में दूसरी रचना हमारे यहाँ पर आती है हिंदी वीर काव्य। कौन सी रचना है? हिंदी वीर काव्य। देखो, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये रचना है और ये इसके राइटर हैं। प्रकाशित की डेट कोई पूछी नहीं जाती है, लेकिन देखो, लिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको ध्यान रह जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, याद रखना, हिंदी वीर काव्य जो है ये भी 1945 में ही प्रकाशित हुई थी। और इसके जो राइटर हैं वो है टीकम सिंह, टीकम सिंह तोमर। क्या नाम है? टीकम सिंह तोमर। इसके जो राइटर हैं उसका नाम है टीकम सिंह तोमर। इसके बाद में तीसरी रचना आती है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये प्रकाशित की गई थी 1946 ईस्वी में। और इसको लिखने वाले जो इसके राइटर हैं वो हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसको लिखने वाले हैं, ठीक है, इसके राइटर हैं। इसके बाद में फोर्थ नंबर की जो रचना आती है वो लिखिए हिंदी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये अगली रचना है साथियों। तो हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास है, इसको प्रकाशित किया गया था 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इसको लिखने वाले हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, क्या नाम है? बाबू गुलाब राय, याद रखना, बाबू गुलाब राय, इसको लिखने वाले हैं बाबू गुलाब राय। इसके बाद में 5 नंबर की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा, और ये लिखी गई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है, इसको जो राइटर हैं वो हैं राम अवध द्विवेदी। राम अवध द्विवेदी, क्या नाम है? राम अवध द्विवेदी। इसके बाद में छठे नंबर की रचना जो है वो लिखिए। छठे नंबर की रचना है इतिहास और, इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना, इसको लिखा गया या प्रकाशित हुई 1956 ईस्वी में। और इसके राइटर का नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। 7वें नंबर की रचना है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, और ये भाग जो है, इसका पहला भाग है वो 1959 में हुआ प्रकाशित। और भाग 2 जो है इसका वो 1960 में प्रकाशित हुआ था साथियों। तो भाग 1 1959 में और भाग 2 1960 में प्रकाशित हुआ। और इसको लिखने वाले जो थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको लिखने वाले कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ
प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको लिखा था। 8वें नंबर की रचना आती है, आप लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी रचनाएं। 8वें नंबर की रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। और यह रचना जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसको लिखने वाले हैं लनिल ल विलोचन शर्मा। विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा ने इसको लिखा। 9वें नंबर की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य अनुशीलन। हिंदी साहित्य अनुशीलन ये कब प्रकाशित हुई? ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर सत्यकाम वर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर सत्यकाम वर्मा। डॉक्टर सत्यकाम वर्मा ने ये लिखी है साथियों। चले आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की रचना है, 10वें नंबर की रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, ये रचना 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसको लिखने वाले कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। इसको लिखने वाले भी कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। 11 नंबर पर है हिंदी साहित्य। इसका जो भाग 1 है वो 1959 में प्रकाशित हुआ और जो भाग 2 है वो 1962 में प्रकाशित हुआ और जो भाग 3 है वो प्रकाशित हुआ 1969 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसके बाद में इसको जो लिखने वाले हैं वो 2 राइटर रहे हैं। एक का नाम तो है डॉक्टर धीरेन्द्र, लिख लीजिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और दूसरे का नाम है डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। दूसरे का नाम क्या है? ब्रजेश्वर वर्मा। तो साथियों इन रचनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना है या फिर आपको यहाँ पर सुमेलित के लिए आ सकता है। तो इनको अच्छे से आप लोगों को करना है, याद करना है। रचना और रचना के राइटर का नाम, उसको लिखने वाले लेखक का नाम आपको अच्छे से याद करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। 12 नंबर की जो रचना है वो है हिंदी काव्य सामाजिक भूमिका। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका ये 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसको लिखने वाले हैं शंभुनाथ शर्मा। क्या नाम है? शंभुनाथ शर्मा। इसके बाद में 12 के बाद में 13 नंबर पर आ जाइए। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और ये प्रकाशित हुई 1968 ईस्वी में और इसको लिखने वाले जो हैं वो है राजनाथ वर्मा। क्या नाम है? राजनाथ वर्मा। अगली रचना है यहाँ पर, यह है 13 नंबर पर। 13 नंबर की तो हो गई अपनी। 14 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास। 14 नंबर पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास। 14 नंबर पर हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास
और ये रचना प्रकाशित हुई थी 1969 में। कब प्रकाशित हुई? 1969 में। और इसको लिखने वाले हैं राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे, इसको लिखने वाले हैं राम खिलावन पांडे। इसके बाद में 15 नंबर पर आते हैं हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा, और यह भी रचना जो है 1969 में ही प्रकाशित हुई। और इसको लिखने वाले जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या नाम है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये रचना लिखी है। 16 नंबर की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1975 में लिखा गया सुमन राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? सुमन राज्य के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। इसके बाद में आते हैं 17 नंबर पर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और ये रचना लिखी गई 2003 में। और ये भी किसने लिखी? सुमन राज्य ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी? सुमन राज्य के द्वारा ही लिखी गई थी साथियों। ठीक है। इसके बाद में 18 नंबर पर जो रचना आती है वो है साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप। साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप, और यह भी 1975 में ही प्रकाशित हुई। और इसको लिखने वाले भी सुमन राज्य ही थे। ठीक है। इसके बाद में 19वें नंबर के जो रचना है वो है साहित्य और इतिहास दृष्टि। ये रचना भी जो है 1981 में लिखी गई। और इसको लिखने वाले जो हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। क्या नाम है? डॉक्टर मैनेजर पांडे। क्या नाम है? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने ये रचना लिखी है। इसके बाद में 20वें नंबर की जो रचना है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, और ये रचना लिखी गई 1982 में। कब लिखी गई? 1982 में ये रचना लिखी गई है। याद रखना इसको ना, ये रचना लिखी गई 1982 में। 1982 में लिखी गई, और इसको लिखने वाले थे वासुदेव सिंह। इसको लिखने वाले कौन थे? वासुदेव सिंह। इसके बाद में 21वें नंबर की रचना है। रचनाएं सारी याद करनी है और लिखनी है। ठीक है। 21वें नंबर की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और ये रचना कब लिखी गई? ये लिखी गई 1986 में। 1986 में लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई। राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई। जितने भी इंपोर्टेंट रचना है ना, सारे लिखा रहा हूं मैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सोच लेना आप। ठीक है ना। इसके बाद में 22 नंबर पर आ जाइए भारतीय इतिहास की समस्याएं। भारतीय इतिहास की समस्याएं, और ये लिखी गई 1987 ईस्वी में। और इसको लिखने वाले हैं
रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा ने ये रचना लिखी है। इसके बाद में 23 नंबर पर आ जाइए, हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास, और ये लिखी गई 1996 में लिखी गई, और इसको लिखने वाले हैं सभापति मिश्र। इसको लिखने वाले कौन है? सभापति मिश्र लिखने वाले हैं इसको। ठीक है, ये लिख लेना भाई, है ना। इसके बाद में 24 नंबर पर आ जाइए, और 24 नंबर की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और ये भी 1996 ईस्वी में लिखी गई डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये रचना लिखी है। 25 नंबर पर आ जाइए, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, और ये रचना लिखी गई 2013 में प्रकाशित हुई, और इसको लिखने वाले थे नीरजा माधव। क्या नाम था? नीरजा माधव। तो कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे 26 नंबर पर है ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर। ये स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर 1917-18 में मिलती है, और इसको लिखने वाले हैं एडविन ग्रिस। क्या नाम है? एडविन ग्रिस। इसके बाद में 27 नंबर की रचना है मॉडर्न 27 नंबर की रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसको लिखने वाले थे इंद्रनाथ मदान। और इसके बाद में 28 नंबर की जो रचना है, 28 नंबर की रचना देखिए। 28 नंबर की रचना हम आ चुके हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर की रचना देखिए। 28 नंबर पर है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसको लिखने वाले थे फ्रैंक आर्नेस्ट। तो ये बहुत सारी रचनाएं मैंने आपको लिखा दिए, और शायद ही इनसे कोई बाहर जाए। तो एक बार मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं आपको, ताकि कोई समस्या नहीं होगी। पूरी रचनाएं जो मैंने अभी लिखवाई है आपको देखो। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राज्य का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य का है। साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप 1975 सुमन राज्य। साहित्य और इतिहास की दृष्टि 1981 में डॉक्टर मैनेजर पांडे का रहा है। और 20वां हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और भारतीय इतिहास की समीक्षाएं रामविलास शर्मा का है। और 23 पे है हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास सभापति मिश्र का। और 24 है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का। और 25 है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का।
26 है ये स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिस का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान, और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक आर्निस्ट का रहा है। तो ये पूरी की पूरी रचनाएं हम लोगों ने कंप्लीट करी है और शायद ही इनसे कोई बाहर जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में साथियों काल विभाजन के ऊपर चर्चा करेंगे। काल विभाजन हम लोग करने वाले हैं, तो अच्छे से बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और काल विभाजन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।